अंसर जट ए मिस्टर पतलू, जो अपने आप को टिकटॉक का लीडर कहते हैं। आप जट नहीं हैं। थोड़ी देर को ना मुझे लगा, क्योंकि जो जट आदमी होता है या ख़ानदानी आदमी होता है, हम तो ये समझते हैं कि माएँ बहनें सांझी होती हैं। उसके बाद आपने ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर दी, काला चश्मा पहन के टिड्डे कर रहे हैं, नचा रहे हैं, फन लगा रहा, हम तो इंजॉय करते रहे कि क्या कर रहे हैं, शुरू कर दी। वो अकाउंट्स मेरे पास हैं और ऐसे जाते हैं इस तरह से। आप जैसे लोगों के बारे में है कि कालू सलाम, जाहिलों से सिर्फ सलाम करो और निकल जाओ। मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे पास आए ना पॉडकास्ट करने के लिए, आए ना ज़रा खुशबू लगा के, जैसा सवाल करना चाहते हैं करें, जवाब आपको मिलेगा। आप उस वक्त चड्डी पहनते भी नहीं थे और आपको पता ही नहीं था चड्डी होती क्या है। जब से मैं जर्नलिज्म में हूं, आप लीडर तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन आपसे बड़ा गीदड़ कोई नहीं है। उस पॉडकास्ट के फौरन बाद आप रात की तारीकी में बरास्ता कराची कतर रवाना हो गए। वो कहते हैं ना कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। में आपने ये कहा कि जी इतने इतने बूट हैं उनके पीछे हैं, आप इदारों को भी बदनाम कर रहे हो। तो भाई लीडर बने, गीदड़ ना बने, क्योंकि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हम आपका इंतज़ार करेंगे, वक्त आपके पास क़यामत तक का है। कि वीडियोज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, चैनल्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, गम ना करें, कोई मसला नहीं है भाई। जब हमने रिपोर्ट की ना, जब हम रिपोर्ट करेंगे तो लग पता जाएगा। इतना मैं कह रहा हूँ आपको। क्या घोड़ा क्या घोड़े का मैदान, मैं बैठा हूँ, फ़ौरन आए। एक चैलेंज जो मुझको किया गया है, मैं उस चैलेंज को खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब घबराना नहीं है, अब भागना नहीं है, अब दौड़ नहीं लगानी, आना है। आ जाओ खुशबू लगा के। यकीन कीजिए बड़ा मसला हो जाएगा आपको। यू विल बी फिश आउट ऑफ वाटर। अगर आपने वहीं बैठना है, पाकिस्तान नहीं आना, तो हम आपके लिए एक ऑनलाइन सेशन का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम आपको जर्नलिस्टिक एथिक्स बताएंगे। आपने मिजाज नाम का गालिबन चैनल शुरू किया है, तो मिजाज होता क्या है ये हमारे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS व्हिच इज रेहान तारिक शो ऑन 24+। मेरा ये सेगमेंट आप लोगों की फरमाइश पे है और आपकी वसातत से किसी एक शख्सियत के लिए है। किसके लिए मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप जो फरमाइश कर रहे थे, आप एक वीडियो मुझे इनबॉक्स कर रहे थे और उसमें कह रहे थे कि रेहान भाई नीड योर रिप्लाई ऑन दिस, लिटरली इट्स मच हर्टिंग फॉर अस। और ऐसे बहुत सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आ रहे थे। मैंने कभी क्या है जो हर्ट कर रहा है, तो पता चला कि एक टिकटॉकर की वीडियो है, वही टिकटॉकर जिनका पॉडकास्ट हमने किया, अंसर जट ए मिस्टर पतलू, जो अपने आप को टिकटॉक का लीडर कहते हैं। जिस वक्त हमने ये पॉडकास्ट किया तो जाहिर है टिकटॉक पे इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, टिकटॉक के लीडर हैं, ये एक पब्लिक फिगर है। तो हमने ये सोचा कि एक्सप्लोर करें कि टिकटॉक पे जो लोग इनको फॉलो करते हैं, क्या ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, ये इनकी शख्सियत है क्या, किस चीज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर बहुत सारे सवालात हमारे ऐसे थे जो नाकिदीन करते थे, जो नकाद हैं वो क्या सवाल करना चाहते हो, और हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं कि आपके नाकिदीन ये कह रहे हैं, आपके बारे में तासुर ये है। हमने तासुर बनाया कि आपके बारे में तासुर ये है कि लोग आपको ये कहते हैं कि आप लड़कियां नचाते हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। हमने जर्नलिस्टिक एथिक्स में रहते हुए कुछ सवालात किए, जिस पे जब रिस्पॉन्स आया कि जिनकी बहनें नाचती हैं, और जो मुझे थोड़ी देर को ये गुमान गुजरा कि शायद आप पंजाबी नहीं हैं या पंजाबी कल्चर को नहीं समझते, आप जट नहीं हैं। थोड़ी देर को ना मुझे लगा, क्योंकि जो जट आदमी होता है या ख़ानदानी आदमी होता है, हम तो ये समझते हैं कि माएँ बहनें सांझी होती हैं। ये जिनकी बहनें नाचती हैं, जिनकी माएँ, आई मीन व्हाट आर यू सेइंग। देखिए, मैं एज अ जर्नलिस्ट, मेरा मकसद सवाल करना था। आप अपने ज़र्फ़ के मुताबिक जैसे चाहें जवाब दें। फिर हम ये हौसला रखते हैं कि आपकी कड़वी कुसैली बातों को भी सुने, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, मैंने सवाल करना है, उस पर जो जवाब आपने देना आपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक देना। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा, मैं आज इस बात का इजहार कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात अब खुल गई है, तो बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। आपने कहा जिनकी बहनें नाचती हैं, ओ भाई माएँ बहनें सांझी होती हैं मिस्टर पतलू, माएँ बहनें सांझी होती हैं, ये गाली है जो आप कह रहे हैं, ये गाली। उसके बाद आपने ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर दी, काला चश्मा पहन के। और जिस वक्त हमने ये पॉडकास्ट किया, तो मैं ये भी बता दूं फैक्चुअली कि उस वक्त ये पॉडकास्ट आपकी फरमाइश पे किया गया। आपने कहा हम 8 महीने से वक्त ले रहे थे, बिल्कुल ले रहे थे, लेकिन जिस वक्त हम पॉडकास्ट के लिए गए हैं तो उस वक्त आपने हमें ये अर्जी डाली थी कि आप आ जाइए। आपने कहा सियालकोट आ जाए, हमने कहा लो जी हम आ रहे हैं, सियालकोट आ रहे हैं।
हम अपनी टीम के हमरा सियालकोट चले गए। हम पे ये उकदावा हुआ कि आपने तो पूरा प्लान किया हुआ है, तकरीबन 30-35 लोगों को सामने बिठा के, मोबाइल फ़ोन दे के, लाइव टिकटॉक पे आपने सारा चलाया, बावजूद इसके कि हमारे लोगों ने कहा कि इसको ना दिखाएं, हमारा एक प्रोसेस है, यूट्यूब पे वीडियो हम लगाते हैं, हमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो उनकी वायलेशन आ सकती है, तो बराए मेहरबानी ना करें। आप करते रहे, जितना हो सकता था ह्यूमिलिएट करें। उसके बाद आपने तूफान बदतमीज़ी मचा दिया टिकटॉक के ऊपर, उससे पहले भी और उसके बाद भी। टिडे कर रहे हैं, नचा रहे हैं, फन लगा रहा, हम तो इंजॉय करते रहे कि क्या कर रहे हैं। फिर आपने मुगल्लज़ात बकना शुरू कर दी, फिर माँ बहनों की गालियाँ तक देना शुरू कर दी। वो अकाउंट्स मेरे पास हैं और ऐसे जाते हैं इस तरह से। रिपोर्ट करेंगे तो ऐसे चले जाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे रिपोर्ट करना किसको कहते हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी मुतहर्रिक है, ज़ाहिर है ये इदारों का काम है। मुद्दे की तरफ आता हूँ। आपने ये कहा, मैं बहुत कुछ कहा वैसे तो आपने अपनी ज़बान के अंदर, मैं बिल्कुल आपको जवाब ना देता, लेकिन मेरे चाहने वालों ने, हमारे आरटीएस के फॉलोअर्स ने ये कहा कि इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ अदरवाइज़ आप जैसे लोगों के बारे में है कि कालू सलाम, जाहिलों से सिर्फ सलाम करो और निकल जाओ। लेकिन बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। आपने ये कहा कि मैं बताऊंगा पॉडकास्ट किसको कहते हैं, हम बताएंगे पॉडकास्ट कैसे होता है। अब मैं आ गया हूं, बस लॉन्च होने दे। और आपने चैलेंज किया, हमारे लोग ये समझ रहे हैं कि आप क्योंकि चैलेंज कर चुके हैं कि मैं सवाल करूंगा, आप देना ज़रा मेरे पास आए ना पॉडकास्ट करने के लिए। तो भाई हम आपके पास गए थे पॉडकास्ट करने के लिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे पास आए ना पॉडकास्ट करने के लिए। आए ना ज़रा खुशबू लगा के, जैसा सवाल करना चाहते हैं करें, जवाब आपको मिलेगा। और मैं ये आप ही को कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मैं आपका पॉडकास्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं किसी को पॉडकास्ट नहीं दे रहा। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पॉडकास्ट दूंगा। अब मैं आपको बतौर मेहमान बैठूंगा, आप एज एन इंटरव्यूअर, एज अ पॉडकास्टर बैठिएगा, आप सवाल कीजिएगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उस वक्त तो शायद आप चड्डी भी नहीं पहनते थे, क्योंकि आपने अपने इंटरव्यू में कहा था ना कि जी आप मुझसे पूछे मैं आपको अपनी चड्डी का रंग भी बताऊंगा। तो आपको बड़ा घुमंड है अपनी चड्डी के रंग पे, तो मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उस वक्त भी आपको बता दिया था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि शायद आप उस वक्त चड्डी पहनते भी नहीं थे और आपको पता ही नहीं था चड्डी होती क्या है, जब से मैं जर्नलिज्म में हूँ। ठीक है ना। और दूसरा ये कि आप लीडर तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन आपसे बड़ा गीदड़ कोई नहीं है। उस पॉडकास्ट के फौरन बाद आप रात की तारीकी में बरास्ता कराची कतर रवाना हो गए। तो भाई थोड़ी दिलेरी करें, वहाँ बैठ के अपनी ब्रॉड ऑन करके ये धमकियाँ ना दें, ना ही ज़ाती हमले करें, ना ही फैमिली को धमकाएं। क्या घोड़ा क्या घोड़े का मैदान, मैं बैठा हूँ, फ़ौरन आए। चले मैं आपको कहता हूँ क़यामत तक का वक्त है, क्योंकि मुझे पता है आपने आना उना तो है कोई नहीं। डरपोक आप एक नंबर के हैं, क्योंकि मेरे पास आपके मुतासरीन के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आपके जो मुतासरीन हैं उनकी लाइन लगी हुई है। अगर मैं ये सिलसिला शुरू करूँगा तो फिर मेरा ख्याल है क़यामत तक जारी रहेगा। ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी। ये भी मैं आपको बता दूँ, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक्त हमारे पास, और जो कंप्लेंट्स वहाँ लॉन्च हो रही हैं, मैं बताऊँगा तो यकीन कीजिए बड़ा मसला हो जाएगा आपको। यू विल बी फिश आउट ऑफ वाटर। भाई आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे यूँ लगा कि ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में। अल्लाह ताला आजिज़ी को पसंद करता है। आजिज़ी बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास पैसा आ गया है, मैं नहीं जा रहा इस पे वो काला धन है वो सफ़ेद है, लोग बताएंगे, ये इदारे फ़ैसला करेंगे कि वो काला है या सफ़ेद है, ये लोग फ़ैसला करेंगे कि हराम है या हलाल है, ये आपने नहीं करना। और फिर वो कहते हैं ना कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। मैं तरबियत की बात नहीं करूँगा, आप कहाँ पले बड़े हैं, कैसे परवरिश हुई है, कैसी तरबियत हुई है, लेकिन भाई अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं या वाकई जर्नलिज्म करना चाहते हैं, आपने बताया मैं चैनल बना रहा हूँ और फिर उसमें आपने ये कहा कि जी इतने इतने बूट हैं उनके पीछे हैं, आप इदारों को भी बदनाम कर रहे हो। अगर आपने वाकई ये काम करना है और मेरा इंटरव्यू करने के लिए आपने आना है, मेरा पॉडकास्ट करना है, तो आज मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, हमने स्टूडेंट्स पे एक मुश्तमिल एक टीम बनाई है। अगर आपने वहीं बैठना है, पाकिस्तान नहीं आना, तो हम आपके लिए एक ऑनलाइन सेशन का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम आपको जर्नलिस्टिक एथिक्स बताएंगे, जिसमें हम आपको जर्नलिज्म के बारे में बताएंगे, मीडिया एथिक्स के बारे में बताएंगे, फिर आपको सिखाएंगे कि इंटरव्यू कैसे होता है, पॉडकास्ट कैसे की जाती है और क्या मिजाज होता है। आपने मिजाज नाम का गालिबन चैनल शुरू किया है, तो मिजाज होता क्या है ये हमारे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे। खैर
मैं तो अब आपको क्या बताऊंगा, स्टूडेंट्स ही काफ़ी हैं मेरे। तो हम एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन शुरू कर रहे हैं मिस्टर पतलू आपके लिए। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। एक्सेस उस चैनल की आपको मिल जाएगी। तो आप जितना जल्दी हो सकता है आप आएँ, पाकिस्तान आएँ। हम बैठे हुए हैं, हम दिलो निगाह फरशरा किए बैठे हुए हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो भाई लीडर बने, गीदड़ ना बने, क्योंकि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। और यही आपने किया है कि आप बरास्ता कराची कतर रवाना हो गए हैं। हम आपका इंतज़ार करेंगे, वक्त आपके पास क़यामत तक का है। आई एम श्योर मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे कुछ लोगों ने ये कहा जी रिपोर्टिंग शुरू हो गई है और लोग आपकी वीडियोज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, चैनल्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। गम ना करें, कोई मसला नहीं है भाई। जब हमने रिपोर्ट की ना, जब हम रिपोर्ट करेंगे तो लग पता जाएगा, इतना मैं कह रहा हूँ आपको। दैट्स इट। इससे ज़्यादा गंदी ज़बान मेरी नहीं है, ना ही मैं मुग़ल्लज़ात बकना चाहता हूँ। मेरे पास सारी सब्सटेंशियल एविडेंसेस मौजूद हैं, कौन कौन कहाँ से बैठ के क्या क्या कर रहा है। बाहर कैफ मैं इसको उस मामले में नहीं जाना चाहता। एक चैलेंज जो मुझको किया गया है, मैं उस चैलेंज को खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब घबराना नहीं है, अब भागना नहीं है, अब दौड़ नहीं लगानी, आना है। आ जाओ खुशबू लगा के। आई थैंक यू जी। आई एम श्योर मेरा रिस्पॉन्स पहुँचा होगा। और आप लोग जो कह रहे थे, आप लोगों की फरमाइश भी मैंने पूरी कर दी है। तो दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS, विच इज़ रेहान तारिक शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।